गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वर्कशीट नंबर 3 साइंस की वर्कशीट आई है बेटा। 23 सितंबर है आज की डेट और आज का टॉपिक है हमारा भोजन के घटक। जैसा कि आपने पिछले वर्कशीट नंबर 2 में भी किया था, भोजन के घटक का पिछला कुछ पार्ट हमने पढ़ा था इसमें, जिसमें हमने विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था कि हमारे शरीर को जब हम भोजन की आवश्यकता होती है हमें, तो हम उसमें विभिन्न पोषक तत्व मिलाकर खाते हैं। अकेला कोई भी एक चीज़ या एक पोषक तत्व हम नहीं लेते, है ना। तो इसी तरीके से आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि सबसे अधिक मात्रा में हमें इस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व होता है। देखिए, आप पढ़िए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जैसे इन्होंने लिखा है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक हैं। हमारे भोजन में उनका उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मंड है, शर्करा है। ठीक है, ये भी एक मुख्य प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। मंड यानी कि स्टार्च आपने पढ़ा है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है जो भी हम, जैसे हम चावल बनाते हैं, है ना, चावल बनाते हैं और पानी में हमने चावल बनाया और हम उसका जो मंड होता है या माड़ कहते हैं हम, उसको हम उसमें से निकाल देते हैं पानी से बाहर और हम उस चावल को ले लेते हैं, है ना, चावल खाते हैं हम। तो जो हमने पानी निकाला उसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रस्तुत होता है, जिसको कि हम मंड कहते हैं। और दूसरा है हमारा शर्करा यानी कि शक्कर यानी मीठा यानी चीनी। ठीक है, तो ये भोजन के जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है वो मंड और शर्करा होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद खाने की चीज़ों की सूची बनाने को कहा गया है आपको, जिसमें आप प्रतिदिन जो भी चीज़ आप खाते हैं, जो भी खाने की सूची जो भी आप खाते हैं, जैसे कि आप रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, सलाद खाते हैं, दही खाते हैं, है ना, दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, मांस मछली खाने वाले मांसाहारी लोग मांस मछली भी खाते हैं, सब फल खाते हैं। तो जो इसमें आपको विभिन्न चीज़ों की यहाँ पर सूची बनानी है बेटा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप सूची बनाएंगे, जो चीज़ें आप खाते हैं उसको आप लिखेंगे यहाँ। अब हम चलते हैं, पोषक तत्व का नाम इन्होंने लिखा कार्बोहाइड्रेट, और उन्होंने स्रोत बताया, विभिन्न स्रोत हैं। कुछ स्रोत इन्होंने बताए हैं जो भी हम डेली खाते हैं, उनमें से ये चीज़ें हैं: गेहूँ, चावल, चीनी, आलू। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है? क्योंकि ये ऊर्जा देने वाला भोजन है, तो ये हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बनाई हैं, खाने की चीज़ें बनाई हुई हैं। ठीक है, अंदाज़ लगाइए कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व के स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटी, बताओ। चावल होता है, गेहूँ होता है, चीनी है, आलू है, शकरकंदी है, कच्चा केला होता है हमारा, है ना। कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इनके नाम आप लिख देंगे यहाँ पर। बच्चों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपके भोजन में मंड उपस्थित है या नहीं? बिल्कुल, हम इसका पता लगा सकते हैं। हम इसका पता कैसे लगाते हैं? आप अपने घर में नहीं कर सकते इस प्रयोग को, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, और मैं आपको एक वीडियो भी बना के भेजती हूँ। आप देखिए क्या करते हैं हम। खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री के 2-3 बूंद तनु आयोडीन विलयन को मिलाना होगा। यानी कि जैसे हम खा रहे हैं रोटी, ठीक है, रोटी हमारा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, हमें पता लगाना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, या चावल है, तो हम क्या करेंगे कि चावल को मसल कर एक हम टेस्ट ट्यूब में, परख नली में रखेंगे, और उस परख नली में हम 2-3 बूंद आयोडीन विलयन का डालेंगे। ठीक है, आयोडीन विलयन बेटा दिखने में काला या फिर हम कह सकते हैं पीला काला सा होता है। और जब हम उसको डालते हैं तो जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो भी हमारा स्रोत है, जैसे कि रोटी है या चावल है, जब हम उसमें विलयन में डालेंगे तो उसी वक्त उसका जो रंग है वो काला नीला, ब्लू ब्लैक, है ना, ब्लू ब्लैक यानी कि काला नीला रंग का हो जाता है। और जैसे ही ये रंग परिवर्तन हम देखते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि उस पदार्थ में, जो भी खाद्य पदार्थ है, उसमें क्या मिला हुआ है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला या कालेपन में नीला हो जाए तो समझिए कि उसमें क्या उपस्थित है? मंड उपस्थित है। ठीक है, अच्छा, सोचिए और हाँ या ना में उत्तर दीजिए। चावल और गेहूँ कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं या नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, हाँ या ना? हाँ, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन चाहिए, क्या सिर्फ मक्खन से खिलाड़ी के अंदर ताकत आ जाएगी? नहीं, इसका आंसर है नो। इसका आंसर सही, ये भी सही। मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही।
ठीक है। अब इस एक्टिविटी को, इस वर्कशीट को आप करेंगे और इसको जल्दी